हविलदार, कांस्टेबल रैंक से उपस्थित जितने भी हैं सबको मैं आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। ये डीब्रीफिंग का ये परिकल्पना जब आई तो जब ये चर्चा हुई तो हमारे पुलिस महानिदेशक ने स्वतः ही हस्तक्षेप कर उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो भी इस ब्रीफिंग सेशन में उपस्थित रहेंगे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस महानिदेशक का कि ये आज जो हम लोगों ने सोचा और इस कार्यक्रम में आए। मैं स्वागत करता हूं हमारे एडीजी हेडक्वार्टर महोदय का, इनको भी बहुत सूचना पर आप यहाँ पे आए। हमारे एडीजी प्रोविजन अजिताभ साहब का, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और हमारे जो डीआईजी गण हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। ये लगभग 2 माह का ये जो प्रतिनियुक्तियां थी जिसमें बीएसएफ के लगभग 12,000 लोग पदाधिकारी और हवलदार जवान लोग इसमें शरीक रहे, और इस विषम परिस्थिति में जो जिस तरह से वातावरण था, गर्मी का इतना प्रचंड गर्मी का जो माहौल था, और उसमें आपने 7 चरणों में जो बिना कोई त्रुटि विहीन आपने जो प्रतिनियुक्ति और पूरी अपनी प्रतिबद्धता से, हौसला के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और जो आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, आप लोग सबों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। इसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक महोदय ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया, अन्य जगहों से भी ये सराहना आपको मिल रही है कि इस तरह की व्यवस्था जो निरंतर 2 माह तक ये चलता रहा, आपने बिना कोई शिकवा शिकायत से और अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन कहा। सर, डीब्रीफिंग का हम लोग के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया था, तो थोड़ी बहुत जो मुझे जो जानकारियां मिली है, और हमारे कंट्रोल रूम में ये इस प्रतिनियुक्ति के दौरान हम लोगों ने वाहन की समस्या के 63 मामले हम लोग को मिला, पानी की समस्या को 55 मामले आए थे, बिजली की समस्या 35 जगहों से आई थी ये पूरे दौर में, शौचालय की समस्या 22 जगहों पे था, महिलाओं के स्नानागार के संबंधित 11 जगहों से हम लोग को शिकायत मिली थी, आवासन की समस्या लगभग 10 जगहों से, और जनरेटर एवं ईंधन की व्यवस्था के संबंध में करीब 7 जगहों से। तो हम लोगों ने बराबर ये मुख्यालय स्तर से भी जो हम लोगों ने कॉल सेंटर्स बनाए थे, और उसमें वरीय पदाधिकारी हमारे एआईजी बीएसएफ थे, उसको हम लोग जितने भी ये कंप्लेन आए, हम लोगों ने खुद अपने स्तर से भी जिला पदाधिकारियों से संपर्क करके, वहाँ के जिला अधीक्षकों से संपर्क करके ये हम लोगों ने उसका शॉर्ट आउट करवाया, और हम लोगों ने ये व्यवस्था बताई कि फर्स्ट चरण के बाद दूसरे चरण में जब हमारी जहां भी जाएगी, क्योंकि एक इकट्ठे जा रहे थे हम लोग, उसके पहले ही जो निकटवर्ती हमारा ये वाहिनी था, वहां से पदाधिकारियों को एक टुकड़ी पहले ही भेज करके उसकी रेकी करवा करके जो हमारे रहने के स्थान हो, जहां भी हमको वो उपलब्ध कराया गया जगह, उसकी हमको पूरा मूल्यांकन करके और पहले ही सही अग्रिम तौर पर कर लेने से वो अगले चरणों में हमको इसको बहुत इजाफा हो कि क्रमशः धीरे धीरे ऑलमोस्ट नगण्य हो गया था ये समस्याएं। तो कुछ जो हमने बात की थी, कल भी हम लोगों ने वीसी से बात किया था, लोगों से रूबरू हुआ था, और जो थोड़ा सा कुछ समस्याएं जो मिल गई थी कि जो जिलों में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों का जो समन्वय होता है, उसमें हम उस प्लानिंग के दौर में हम बीएसएफ नहीं रहते हैं, जबकि हमारा इतना करीब 40% डिप्लॉयमेंट बीएसएफ रहता है, वहां पर हमारी कोई भागीदारी वहां पे नहीं होती है जो जहां पर हम अपने समस्याओं को प्लेस कर सकते हैं।
आगे में ये सोचा जा सकता है कि जब भी इस तरह की कोई व्यवस्था है, वो हर चरण में भी है, तो हमारा भी एक मुख्यालय से कोई प्रतिनिधि हो कि ताकि हम उसको वो चिन्हित करके और समस्याओं को जो है उनको हम बता सकें। दूसरी जो ये देखा, जैसे समस्याएं बताया कि कई जगहों पर सूखा राशन का प्रावधान था। हमारे जानों को कई चरणों में, जवानों को कई जगहों पर यह सूखा राशन की राशि अभी तक नहीं मिली है। ये कई जगह तो विशेषकर महिलाओं के संबंध में हम लोग बहुत संवेदनशील सी, हमारी डीआईजी महोदया यहाँ पे हैं, उनको भी मैं बराबर हस्तक्षेप करता रहता था, क्योंकि वहां पे जो उस तरह का ये संज्ञान नहीं लिया गया जिलों में कि ये पुलिस ये जो महिला पुलिस भी आ रही है उसकी भी प्रतिनियुक्ति हुई है, उसके माकूल जो व्यवस्था हो अकोमोडेशंस का और ऑन व्यवस्थाएं हो। कहीं कहीं ओपन शौचालय, ये नहाने का भी ओपन जगह पर इस तरह हम लोगों ने अपने हस्तक्षेप करके कुछ ये व्यवस्थाएं की। तो इसका आगे भी ये संज्ञान, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 40% हमारा जो महिला है, तो उसका ये संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। एक हमारे समादेष्टा ने बताया कि जब हम लोग, क्योंकि जो नौकरी जो है डिसाइडेड कि 1/5/1872 का जो नौकरी है कंपनी का, और उन्होंने सुझाव दिया कि क्योंकि कुछ जो इस तरह के जो कुछ कार्य करने होते हैं या हम रेकी करवाना चाहते हैं, हम नहीं करवा पाते हैं क्योंकि हमारे पास बल उपलब्ध नहीं रहता। तो आगे से जब ये चुनाव हो तो उसमें एलटीआर का भी कम से कम 10% का रिजर्व रहे उनके साथ समादेष्टा के, किसी को छुट्टी जाना है या किसी को आकस्मिकता के मंजर बीमार हो जाते हैं, अगर नहीं ये कर सकते हैं तो कम से कम उसकी प्रतिपूर्ति उपलब्ध, वहां पे जो एलटीआर होगा वहां से उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। ये लंबा चौड़ा ये चरण था सर, 7 चरणों का था, 2 माह का ये अंतराल, ये मुख्यालय से दूर रहे। इस तरह की कोई भी इस तरह की कंटीजेंसी जो आता है, लाजमी है आता है, उसमें भी हम समझते हैं कि हमारे कंपनी कमांडर के पास एक कंटीजेंसी फंड होनी चाहिए जो इस तरह की आकस्मिकता है, मेन है कि हेल्थ इश्यूज का है। हमारे नालंदा में सर विगत दिनों एक आदमी नालंदा शहर में उसको हार्ट अटैक आ गया, हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह का एक कंटीजेंसी फंड की होनी चाहिए कि जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो इससे मीट आउट किया जा सकते हैं, जिसका उसका समायोजन ये चुनाव के बाद ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एक जो अपना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बीएसएफ मुख्यालय से और समादेष्टा जो है अपने संपर्क कर सकते हैं। हर चरणों में ये थोड़ा सा संचार का भी कहीं कहीं सुविधा हुई। माया लार्ज हम लोग कनेक्टेड थे थ्रू मोबाइल, लेकिन जो शेडो एरियाज में है वहां पे प्रॉब्लम होता था। तो एक डेडिकेटेड नेटवर्क जो होना चाहिए कि ताकि इस तरह की जो व्यापक प्रतिनियुक्तियां होती हैं उसको हम मैनेज कर सकें, बहुत तरीके से अपने जवानों से डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं।